आपको आपके जराये के मुताबिक कुछ पता है उसका, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी बताएं सर, ये कैसे इकदाम करना जा रहे हैं, क्या ये मुल्क के लिए दुरुस्त है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात उजलत में नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि उजलत में नहीं है कि आज पाकिस्तान को इसकी डायर नीड है। ये तो अमेंडमेंट्स जो हैं लॉन्ग टाइम बैक हो जानी चाहिए थी। लोग तो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम की थी, तो बिलावल साहब से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा था बाकी हमने बहुत सारी चीजें कर दी थी, ये हमने कहा था कि लीगल रिफॉर्म्स भी करेंगे, और उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट्स का जिक्र था। और ये वो तो नंबर 1 तो ये ऑलरेडी टू लेट है, और इसके ऊपर हुकूमत को एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहिए। द मोमेंट दे गेट 2/3 मेजॉरिटी इनको करना चाहिए। नंबर 2 क्यों करना चाहिए कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आप ये देखें कि जो है एक इंडेक्स जो ये शो करता है कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में तकरीबन 142 मुल्कों में 130वें नंबर पे, और हमारे पीछे कौन है? सोमालिया है, सीरिया है, सूडान है, 3-4 मुल्क हैं, बाकी हमारा रूल ऑफ लॉ। नंबर 3 आप देखें कि आपका जुडिशियल एक्टिविज्म और कोलिजन विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस, और इस तरह की जो चीजें चल रही हैं और एक दूसरे के ऊपर दस्तग्राम, देखिए फौरी तौर के ऊपर इन अमेंडमेंट्स को करने की जरूरत है ताकि जुडिशियल रिफॉर्म्स हो। दूसरा देखिए, इसके ऊपर एक इतराज ये होता है कि जी आइन के अंदर तो ट्राइकाटमी ऑफ पावर है, अदलिया भी आजाद है, इंतजामिया भी है और मुकन्नना भी है। लेकिन इन द रियल सेंस अगर आप आइन की रूह को पढ़ें तो आइन तो ये कहता है कि अल्लाह की जात सुप्रीम है, उसके बाद जो इलेक्टेड फ्यू मेंबर्स है पार्लियामेंट का, और वो पार्लियामेंट का अदारा है जो आइन भी बनाता है, उसको अमेंड भी करता है ये वो। लेकिन और पार्लियामेंट जो है वो भी अकाउंटेबल है टू द पीपल। यानी अगर मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया हूं और मैं अपना काम ठीक नहीं कर रहा तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, नेक्स्ट टाइम दे किक मी आउट, दे से कि आपने क्या किया, आपको तो इतना असर है। सिमिलरली पार्लियामेंट के आगे इंतजामिया अकाउंटेबल है, यानी जो चीफ एग्जेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर को भी बुला के पार्लियामेंट के अंदर काफी ग्रिलिंग की जाती है। वहां क्वेश्चन आवर्स होता है, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी, और वहां मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है और उनको खूब ग्रिल किया जाता है कि आपको हमने भेजा हुआ है, आपने गवर्नमेंट बनाई है, आप ठीक है, आपका आजाद है एग्जेक्टिव में, लेकिन आपका ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस क्यों पेंडिंग है? आपके 24 लाख केसेस सारी आपकी लॉ रिफॉर्म्स आप क्यों नहीं कर रहे? सो दे आर अकाउंटेबल। सिमिलरली जो जुडिशरी भी अपने तौर पे तो आजाद है अपने काम में, लेकिन दे आर अकाउंटेबल टू द एग्जेक्टिव आल्सो, इन द सेंस कि अगर जुडिशरी के अंदर कोई करप्शन की बात आ जाती है, जुडिशरी के अंदर पॉलिटिसाइजेशन होती है, एक्टिविज्म से कोई नुकसान हो रहा होता है, और फिर ये अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, जैसे अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के सदर की अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की प्रेसिडेंट करता है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द सेनेट, और वो सेनेट करती है और उसके बाद वो अपनी आजादी से फैसले करते हैं। इसलिए ये आजादी जो है वो उस तरह नहीं है कि आप जो मर्जी है कर लें अपने तौर पे और आप कोई मुकन्नना को रिफॉर्म्स करने की इजाजत दें। अभी इसमें जो एक फेडरल आपकी जो हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। आप ये देखें कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस आ रहे हैं, सिविल केसेस भी आ रहे हैं रिव्यू के लिए, आपके क्रिमिनल केसेस भी आ रहे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी आ रहे हैं, और आप को अगर और 17 जज हैं आपके पास, तो जजों को भी आपने बढ़ाना है। आपने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को अलग करने के लिए सारे एग्रीड थे, इवन इमरान खान साहब का भी उसके ऊपर यही था कि कर रहे। तो ये अगर अलग करके करना चाहते हैं तो उसके अंदर कब क्यों डिले इसको किया जाए? अगर इनको 2/3 मेजॉरिटी किसी तरीके से भी ये मिल जाती है तो मेरे ख्याल में फौरी तौर के ऊपर इसको करना चाहिए। फिर एक और पॉइंट इन रिफॉर्म्स पे चूंकि आपने जिक्र किया, वो ये है कि जो चीफ जस्टिस है उसका टेन्योर होना चाहिए। वाई ये होना चाहिए कि वजह ये है कि अगर एक चीफ जस्टिस बनता है 18 दिन के लिए, सीनियरिटी है, मैं सीनियर हूं मुझे बनाए, उसके बाद ताहयात वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पोस्ट रिटायरमेंट की सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेगा। और दूसरा एक बनता है और वो चौधरी इफ्तिखार साहब की जगह 10 साल रहता है, पीछे से इतने लोगों ने आना है, बनना है, बहुत सा आपके पास चॉइस है, आप वो नहीं कर सकते। इसी तरह जिस तरह आर्मी में ये है कि टॉप के 5-6
जो प्रोफाइल्स है वो मंगा लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसमें प्रपोज करते हैं, प्रेसिडेंट उसको ओके करता है। इसी तरह जजेस के चंद जो टॉप पे है, देखिए इसमें अगर सिर्फ सीनियरिटी काम नहीं करती, जो आपकी मेरिट है विच इज इंपॉर्टेंट, ये बात बड़ी समझने वाली है लोगों की। कई लोग मैं तो देखता हूँ बड़े सादा लो इंसान, वो कहते हैं जी फौज में भी ऐसे ही होना चाहिए, सीनियर मोस्ट को बना दें और इसमें भी तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। झगड़ा नहीं खत्म होगा। उसकी वजह यह है कि हम लोग हर रैंक में आपकी असेसमेंट होती है। एक हाई कोर्ट का जज है तो ये देखा जाएगा कि एज ए हाई कोर्ट जज उसने बाकी जो प्रोफेशनल काम है उसको तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देख रहा होगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो देख, एक लेफ्टिनेंट जनरल है या एक मेजर जनरल है तो उसको मेजर जनरल के ओहदे में असेस किया जाएगा कि क्या ये इस काबिल है कि इसको एलिवेट किया जाए डिस्पाइट हिज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। क्या ये कहीं ओवर इनडिस्क्रीट तो नहीं हुआ, कहीं ये पॉलिटिसाइज तो नहीं हो गया, कहीं ये कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ, और हमारे पास और चॉइसेस है तो आप 5-6 में चुन के। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल्स को देखा जाता है कौन सा ज्यादा प्रोफेशनली सूटेबल है, जिसको बेस्ट उसमें, तो उसमें से एक को आपको चुनना चाहिए और ऊपर चाहिए। कई लोग इस पे ये एतराज करते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल होता है तो वो अगर किसी को चुनेगा तो वो जो बिल्कुल मैं यही पूछने वाला था सर आपको, जो ज्यादा जी मैं आपको ये बताऊं कि ये फॉल्ट्स हुए हैं माजी में। कई लोगों ने प्रोफेशनल एक्यूमेंट की बजाय ये देखा है कि हमारे करीब कौन है। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉल्ट आपके सिलेक्शन सिस्टम में है, इसका मतलब है कि फॉल्ट आप उस आदमी में है जिसको इलेक्ट करके आपने प्राइम मिनिस्टर बिठाया है। तो उसका एहतसाब फिर पब्लिक को वो फिक्स करना चाहिए कि आप इन ओहदों पे उन लोगों को भेजें जो अल्लाह से डर के इंसाफ के ऊपर फैसले करे, लेकिन ये ना करे कि चूंकि ऊपर वो फैसला पता नहीं मर्जी का कर देगा तो नीचे ही डंडी मार दो, तो बिल्कुल एक बंदा जो नहीं सूटेबल उसको भी भेज दो। तो ये बड़ा जरूरी है। और एक लास्ट जो ये मैंने प्रमोशन की बात भी कवर कर ली है और टेन्योर की बात भी कर ली है कि 3 साल का टेन्योर जैसे चीफ का है, इसी तरह इनका भी होना चाहिए। एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए, ये सच्ची बात है, जब तक के हालत जंग में ना हो या कोई बहुत इमरजेंसी हो और सबको मौका मिले। और फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी जो इंटरनल है, जैसे फौज में कोर्ट मार्शल होते हैं, इसी तरह जुडिशियल कमीशन बैठता है इनका जो अदलिया का है, इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर ये अकाउंटेबिलिटी अपने तौर पे करनी चाहिए। लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर लोगों को लेना, उनका टेन्योर करना, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट्स को बनाना केसेस के ऊपर, और जजेस की तादाद को बढ़ाना। 17 है खुदा के वास्ते। अभी मैं कहता ये तो बड़ी हैरानकुन बात है सर, बिल्कुल ऐसी है 25 करोड़ का मुल्क हो और 17 जजेस हो, और फिर हम कहेंगे मतलब दुनिया की मतलब कैसे कारकर्दगी कैसे